हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा जिसकी फीमेल लीड यूरी जो दिखने में परफेक्ट है, रिच है, पावरफुल है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो घोस्ट को देख सकती है एंड जिससे भी वो टच करती है उसे भी घोस्ट दिखने लग जाते हैं। और अगर बात की जाए मेन लीड ग्यांगुई की, वो एक प्रोसिक्यूटर है, एकदम स्मार्ट एंड सीरियस पर्सनालिटी वाला लड़का, लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसे भूतों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए चलिए बिना देरी किए ये ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं कि जिसने एक हुडी और कैप से अपना फेस हाइड कर रखा था। वो लड़की जमीन खोद रही थी कि तभी वहाँ ड्रामा का मेन लीड क्यों आ गया। एक्चुअली वो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ तक पहुँचा था, यानी उसे किसी ने कल पर इस जगह के बारे में इन्फॉर्म करा था। तो वही उस लड़की को वहाँ पर खुदाई करते टाइम एक मोबाइल और एक डेड बॉडी का हिस्सा मिलता है, क्योंकि उस लड़की को इतनी रात में अकेला देखकर मर्डरर समझ लेता है। और जब पकड़ने जाता है तो उस लड़की का फेस दिखाई दिया, जो कि ड्रामा की फीमेल लीड यूरी थी। तो यूरी ने जब ग्यांगू को देखा तो दोनों ही एक दूसरे को मर्डरर समझकर लड़ने लग जाते हैं। एक्चुअली यूरी ने उस मरे हुए इंसान की मोबाइल को अपने पॉकेट में डाल दिया था, इसीलिए ग्यांगू उसे उस मोबाइल को छीनने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए कि तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जो कि उन दोनों को ऐसे पोजीशन में देखकर गलत समझने लगी, यानी उन्हें लगा कि वे दोनों यंग कपल है जो यहाँ रोमांस करने आए हुए हैं, इसीलिए दोनों एकदम से दूर हो गए। तो फिर पता चला है कि यूरी किसी की मर्डर नहीं करा है, बल्कि उसी ने पुलिस को यहाँ बुलाया था, इसीलिए ऑफिसर यूरी को थैंक्स कर रहे थे। और क्योंकि को यूरी पे शक हो रहा था, इसीलिए वो पूछता है कि तुम इतनी सुनसान जगह पर अकेले आकर कर क्या रही थी। बट यूरी अपने काम से मतलब रखने का कहकर कुछ भी नहीं बताती है कि तभी कैंग्यू का लॉयर फ्रेंड उसे बात करने आने लगता है। और जब कैंग्यू ने वापस देखा तो पता चला कि यूरी वहाँ से जा चुकी है, यानी कि वो ऐसे गायब हुई जैसे कि कोई भूत हो। इसलिए उसने अपने दोस्त से पूछा कि वो लड़की कहाँ गई। कैंग्यू का दोस्त कहता है कि मैंने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा, जो बात कैंग्यू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगी कि इसने उस लड़की को देखा कैसे नहीं, जबकि मैं उसी से तो बात कर रहा था। पुलिस वहाँ से बॉडी लेकर जाती है और यूरी दूर खड़ी होकर सब देख रही थी और उस आदमी की आत्मा से बात कर रही थी जिसकी बॉडी को उसने ढूंढा था। एक्चुअली यूरी के पास एक स्पेशल पावर था, जो घोस्ट को देख भी सकती है और उनसे बात भी कर सकती है, जब नॉर्मल लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो उस आत्मा से पूछती है कि क्या सच में पुनर्जन्म ऐसी कोई चीज़ होती है, अगर हाँ तो मैं मरकर दूसरा जन्म लेना चाहती हूँ। लेकिन जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो यूरी ने पीछे मुड़कर देखा और इसे पता चला कि वो आदमी गायब हो चुका है। इसीलिए यूरी सोचने लगी कि हमेशा ये आत्माएं काम होने के बाद बिना बात करे चली क्यों जाती है। और अब हमें पूरे 6 साल बाद का एक फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ यूरी का बॉयफ्रेंड जीवो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। यूरी अपनी अजीब कंडीशन यानी भूतों को देखने वाली प्रॉब्लम की वजह से मना करना चाहती थी, क्योंकि इसे जिहो की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती, लेकिन जिहो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं इस कंडीशन से डील करने के लिए रेडी हूँ। यूरी को तो उसकी फीलिंग्स अच्छी लगी, तो वो जिहो को हाँ कर दी थी और अपने ग्लोव्स उतार कर उसको अपना हाथ देती है। तो जिहो ने उसे काफ़ी प्यार से रिंग पहना दी थी एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर जब शादी वाला दिन आया तब उस दिन यूरी को काफ़ी अजीब फील हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, पर जब वो जियो सही सलामत उसके सामने आ गया तो यूरी खुश हो गई। लेकिन तभी जियो कहता है, अरे वेडिंग रिंग तो मैं कार में भूल गया, इसीलिए वो रिंग लेने पार्किंग में चला गया। जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहा था तभी एकदम से लिफ्ट एक समुद्र में पहुंच गई, जिसे देखकर जियो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। फिर लिफ्ट में पानी भरने लगा, जहाँ वो फंस जाता है। उसको घबराहट होने लगी और उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी में डूबकर मरने वाला हो, लेकिन ये सब बस आत्माएं उसे डराने के लिए कर रहे थे। फिर जब यूरी देखती है कि
जिहो को वापस आने में देरी हो गई है तब वो नीचे पार्किंग में गई, जहाँ वो देखती है कि जिहो की डर के मारे बुरी हालत है। वो उसे दूर रहने के लिए बोल रहा है, ये कहते हुए कि प्लीज़ मेरे पास भी मत आना क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यूरी परेशान हुई और जिहो को यूरी के साथ घूमती आत्मा दिख रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा डर गया और इसीलिए शादी तोड़कर भाग जाता है। इंसिडेंट के बाद यूरी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर टाइम के साथ उसने अपनी पावर से दूर भागना छोड़ दिया था और उन आत्माओं की हेल्प करना शुरू कर दिया था। हाँ, उसने डिसाइड करा कि वो किसी इंसान को टच नहीं करेगी क्योंकि यूरी की किसी इंसान को टच करने से आत्मा उस इंसान को भी दिखने लग जाते हैं। इसीलिए यूरी तब से अकेले रहती है और उसने अपने हाथ में पूरे टाइम ग्लोव्स पहनना शुरू कर देता है ताकि उसकी वजह से किसी और को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पहले प्रेजेंट में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांग्यू के एक लड़के यानी सियोंग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूनजी की मर्डर की सजा दिलवाना चाहता है क्योंकि क्यांग्यू को पूरा बिलीव है कि इसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मारा है। लेकिन अब क्योंकि ना ही अब यूनजी की बॉडी मिली थी ना ही मर्डर वेपन, सो इसी वजह से सियोंग बेगुनाह साबित हो जाता है और उसे पुलिस ने छोड़ दिया था। यूनजी के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला था, बट सियोंग काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो कोर्ट से बाहर निकलकर क्यांग्यू का मजाक बनाने लगा। क्यांग्यू कहता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा और तुम्हारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी लेकर आऊँगा ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन सियोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे मजाक बनाते हुए चला गया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में चीफ लॉयर ने क्यांग्यू को केस छोड़ने की एडवाइस दी क्योंकि सियोंग के पावरफुल पॉलिटिशियन कनेक्शन थे, लेकिन क्यांग्यू केस छोड़ने से साफ मना कर देता है। फिर बाद में क्यांग्यू की ग्रैंडमदर यानी मिस सुन उसे उसके साथ टेम्पल ले जाती है प्रे कराने के लिए, पर क्यांग्यू इस बातों में बिलीव नहीं करता था, इसीलिए उसकी ग्रैंडमदर ने उसे मारकर बिठाती है। फिर बाहर आते टाइम उन्होंने क्यांग्यू से कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्यांग्यू मजाक में कहता है कि आप किसी को भी डेट कर लोगी क्योंकि मैं तो शादी करने वाला हूँ ही नहीं। फिर मिस सुन ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ लड़कियों से दूर रहना है, यानी वो लड़कियां जिनका जन्म ब्लैक मंकी के मंथ में हुआ हो, पर क्यांग्यू उनके बातों पर फिलहाल ध्यान नहीं देता और बहाना बनाकर चला जाता है। वेल, अब रात को हम देखते हैं कि ऑफिस में क्यांग्यू के कलीग्स यानी कि इन्वेस्टिगेटर कॉफिल एंड क्लर्क हियंग उससे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने क्यांग्यू से कहा कि हमें ड्रिंक्स पर चलना चाहिए, जहाँ वो पहले कपिल को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डांटेगी, लेकिन कपिल कहता है कि उसे बचने के लिए ही तो मैं घर लेट जाता हूँ। फिर वो लोग हंसने लगे। फिर वो लोग क्यांग्यू से पूछे, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे केस पर काम करना है। तो तब वो लोग क्यांग्यू को डराना शुरू कर दिया, तो ठीक है तुम मत जाओ, फिर अपना ध्यान रखना क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि लास्ट वाले वॉशरूम में भूत आते हैं और वैसे भी तुम्हें तो इस चीज़ों से डर लगता है ना। तो ये सुनकर क्यांग्यू घबरा गया, पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई। क्यांग्यू के डर के मारे बुरी हालत होने लगी कि वो वॉशरूम की तरफ देखने लगा, जहाँ उसे लास्ट वाला वॉशरूम का डोर खुद को खुद ओपन होता हुआ दिख रहा होता है, जिसके बारे में उसे अपने दोस्तों ने बताया था। क्यांग्यू ये देखकर डर के मारे और बुरी हालत हो गई, लेकिन तभी वो हिम्मत करके अंदर झांकने गया, जहाँ उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और फिर तभी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ कोई भूत है, जबकि यहाँ तो क्लीनिंग का सामान रखा हुआ था जिसको क्यांग्यू ने भूत समझ लिया था। तो वही दूसरी तरफ हम योरू को देखते हैं, जो कि होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की ओनर थी। वो जब ऑफिस पहुंची तो उसके मैनेजर और असिस्टेंट उसको आज की काम के बारे में बताने लगते हैं। योरू उनको हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन्स रखने के लिए कहती है ताकि किसी को भी वो टच न कर सके। तभी उसके सामने एक छोटी लड़की आई जो कि उसे टकरा कर गिर गई। योरी का काफ़ी मन कर रहा है उस बच्ची को उठाने का, लेकिन योरी उस बच्ची को हेल्प नहीं कर सकी क्योंकि उसे डर था कि अगर बच्ची को मैंने टच करा तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएगी। जबकि ये सब देखकर योरी का स्टाफ उसे रूड समझने लगे कि ये कितनी अजीब है।
एक बच्चे की हेल्प तक नहीं करती। फिर उस बच्चे की माँ आकर उसे ले गई और योरी अपने ग्रैंडमदर से मिलने गई एक फैमिली मीटिंग में, जहाँ हम देखते हैं कि योरी की कजन ह्यारी सियोंग से शादी करना चाहती है, यानी वही पर्सन जिस पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर का केस चल रहा है। और ह्यारी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड निर्दोष है, इसीलिए वो उसे शादी करना चाहती है। इसीलिए वो परमिशन मांगने अपने फैमिली के साथ ग्रैंडमदर के पास आई थी। ह्यारी की मदर और भाई भी इस शादी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे उनको बिजनेस में फ़ायदा होगा। फिर जब योरी से ग्रैंडमदर ने उसका ओपिनियन पूछा तो पहले तो वो मना करती है कि मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, लेकिन जब ह्यारी की मम ने बोला कि ऐसा नहीं है, तुम हमारे लिए फैमिली जैसे हो और ह्यारी तुम्हारी छोटी बहन है, तो तभी योरी कहती है तो ऐसा है तो मुझे लगता है कि सियोंग एक अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने फादर के पैसे पर डिपेंड है और चीटर भी है। उसने एक बार अपने लव को छोड़ा था और उस पर उसकी मर्डर का इल्जाम भी है, तो फ्यूचर में वो ह्यारी को चोट पहुंचा सकता है। क्या ह्यारी सियोंग को शादी करेगा या नहीं, ये जानने के लिए तो थोड़े टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।